हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है ग्रामर, जिसमें हमने पिछले सेशन में आपको द नाउन नंबर पढ़ाया था। इस सेशन में हमें सिलेबस के अनुसार आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। आइए सेशन को शुरू करते हैं। नाउन का मतलब होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है या जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहां पर अगर कह दिया जाए कि राम इज अ गुड बॉय, फिर कहा जाए राम इज an intelligent फिर राम इज अ लेबोरियस तो इस तरह से हमने देखा कि हाँ, ये जो राम है यहाँ पे 3 बार राम आया है। तो बार बार जब हमारा जब नाउन शब्द आता है तो जिससे क्या होता है कि जो वाक्य की क्या होती है, जो सुंदरता होती है उसका वो क्या होता है, वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए ऐसे जो बार बार जो राम आया है, इस शब्द को हटा करके हम अगर यहाँ पर इस वाले राम को इस वाले राम के जहां पर हम ही लिख दें और ही लिख दें तो राम ऐसे जब बन जाएगा फिर सेंटेंस कि राम इज अ गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट और ही इज लेबोरियस, कि वह जो है राम क्या है कि मेहनती है और वह जो है बुद्धिमान है और वह जो है क्या है, मेहनती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो यहाँ पर जो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो हमारा क्या हो जा रहा है, प्रोनाउन हो जा रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनीशन है कि यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसका डिफिनीशन है pronoun is a word instead of a noun. A pronoun is a word used instead of a noun. कहने का मतलब है कि प्रोनाउन यानी एक संज्ञा, एक शब्द है जिसका प्रयोग जो है हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। यानी कि प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर क्या करते हैं, करते हैं। अ प्रोनाउन A pronoun is a word which is used in place of a noun. इसका भी वही अर्थ आ रहा है कि यह प्रोनाउन माने एक सर्वनाम, इज माने है, वर्ड माने एक शब्द, विच माने जो कि इज यूज्ड माने प्रयोग किया जा रहा है, इन प्लेस ऑफ अ नाउन माने संज्ञा के स्थान पर। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रोनाउन है। जैसे यहां पर फॉर एग्जाम्पल, जैसे
he goes to school, he goes to school, और you are very good boy, और कह दिया जाए I write a letter, I write a letter। इसमें देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे ही आया है, यहाँ पे यू आया है, यहाँ पे आई आया है, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो हमारा क्या होगा, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। इसका डिफिनीशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ये पहला डिफिनीशन है। दूसरा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो इतना हमने देखा कि जो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाएगा। आगे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है यहाँ पे किसी किसी बुक में आपको 8 प्रकार, किसी में 9 प्रकार, किसी में 10 प्रकार दिया है। चलिए इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा है पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा है इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउन। चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और छठवां है रिलेटिव प्रोनाउन, और सातवां है इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल। तीसरा है पोजेसिव प्रोनाउन। तीसरा से हमने देखा कि जो अंग्रेजी में यहाँ पे हम 10 प्रकार का प्रोनाउन क्या होंगे पढ़ेंगे, इसके बारे में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एक एक करके लिखते हैं, उसको लिख देते हैं। जिसको पर्सनल को हम बोलते हैं व्यक्ति वाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हिंदी में निश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं, और इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक सर्वनाम, और रिलेटिव प्रोनाउन को हम संबंध वाचक सर्वनाम, और इंडिफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित वाचक
सर्वनाम, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल को पारस्परिकता वाचक सर्वनाम, अधिकार वाचक, पॉजेसिव प्रोनाउन को अधिकार वाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होता है वो यहाँ हम 10 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, इंफैटिक प्रोनाउन, निश्चितवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, और रेसिप्रोकल पारस्परिकता वाचक सर्वनाम, और पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको अधिकार वाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इस तरह से हमने 10 हिंदी और इंग्लिश में देखा। अब आगे हम एक एक करके इन 10 के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आगे चलते हैं। पहला देखिए पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखा है कि प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जब हम करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। आपका डिफिनीशन भी लिखा है कि प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ द पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। कहने का मतलब है कि जो प्रोनाउन का प्रयोग जो है हम किसी व्यक्ति के लिए करें या किसी वस्तु के लिए करें वो हमारा क्या हो जाता है? पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। और यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका आई है, वी है, यू है, उसके बाद ही है, सी है, इट है। आई है, वी है, और यहां पर आई है, वी है, यू है, एक छूट गया दे। तो जो यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो मुख्य रूप से सात उनकी संख्या पर्सनल प्रोनाउन की 7 है। इसके अलावा और भी हैं बट यहाँ पर ये मुख्य रूप से यही 7 होते हैं। बाकी इनके रूप हैं, जैसे आई मी माई है, वी अस आवर है, यू यू योर है, यहाँ पर ही हिम हिज है, सी हर है। तो इस तरह से इसके बहुत रूप हैं बट यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन वो हमारे क्या होते हैं? वो 7 ही होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पर्सन की बात कर रहा है तो जो पर्सनल का जो मतलब होता है वो होता है, पर्सनल का मतलब होता है रिलेटिंग टू पर्सन। और जो पर्सन होता है वो पुरुष होता है। वो कितने प्रकार का, यानी पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो कई प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। जो 3 प्रकार का होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, और दूसरा है पहला है फर्स्ट पर्सन और दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है जो क्या करता है? व्यक्ति बोलता है। जो बोलता है उसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति क्या करे वो बोले उसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है? आई और वी, ये दोनों क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड हमारा पर्सन क्या है? यू है। सेकंड पर्सन का मतलब है कि जो जिस व्यक्ति से कुछ कहता है, यानी कि जिस व्यक्ति से कुछ कहा जाता है वो आपका सेकंड पर्सन हो गया।
जिस व्यक्ति से कुछ कहता है वो आपका क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में कहता है वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो दो है इसकी संख्या यहाँ पे देखेंगे, ही है यहाँ थर्ड पर्सन, उसके बाद सी है, फिर उसके बाद इट है, या किसी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, किसी का नाम, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल लें यहाँ, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है और ये भी एक कोई व्यक्ति है, और एक यहाँ पे दूर है कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो ये व्यक्ति क्या करता है, इससे बोल रहा है, यानी ये बोल रहा है, तो ये कौन सा पर्सन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये सुन रहा है, ये क्या कर रहा है, सुन रहा है, और ये इससे क्या कर रहा है, कह रहा है। तो यहाँ पर ये जिससे कहता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो सेकेंड पर्सन हो जाता है। और जिसके बारे में ये यहाँ मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है, इसके बारे में क्या हो रही, चर्चा हो रही, इसके बारे में बात हो रही है, या व्यक्ति है या वस्तु, उसके बारे में चर्चा हो रही है कि, तो ये इससे चर्चा कर रहा है इसके बारे में। तो जो जिसकी चर्चा की जाती है, जिसके बारे में बात किया जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या करता है, बोलता है, और जो सेकेंड पर्सन होता है वो क्या करता है, वो सुनता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो उसके बारे में जो है बात किया जाता है। तो इस तरह से हमने पर्सन के बारे में देखा कि जो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो पर्सन होता है तीन होता है। आइए एक एक करके इसका भी डिफिनीशन देखते हैं। फर्स्ट पर्सन पहला है, फर्स्ट पर्सन जिसको हिंदी में हम कहते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, और द पर्सन स्पोकन इज said to be the फर्स्ट पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो क्या करता है, स्पोक करता है, स्पोकन करता है। लिखा है कि द पर्सन स्पोकन इज सेड, मतलब कि जो क्या करता है, बात करता है, जो बोलता है, वो हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम जो हमारा है वो हमारा क्या है, जो एग्जाम्पल इसका वहां पे भी बताए थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई है और वी है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। आगे सेकेंड पर्सन दूसरा देखिए, सेकेंड पर्सन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। इसका डिफिनीशन हो जाएगा द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू is said to be the second person। यानी कि जिससे कहता है, जिससे क्या करता है, कहता है, जिससे कहता है वही हमारा क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। वो क्या है, वो हमारा क्या है, यू ही हमारा क्या है, आपका सेकेंड पर्सन है। अब तीसरा देखिए आपका थर्ड पर्सन, जिसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है, अन्य पुरुष। द पर्सन स्पोकन ऑफ इज said to be the थर्ड पर्सन। यानी कि जिसके विषय में, जिसके बारे में क्या कर दिया जा रहा है, बात किया जा रहा है, कि वो हमारा क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये होता है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ही हो जाएगा, और हमारा सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, या किसी का क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, किसी का नाम आ जाएगा। ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। ये तीन जो यहाँ पे
आपने देखा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके बारे में देखा। आगे और हम देखेंगे दूसरा जो यहाँ पे प्रोनाउन का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यहां पर लिखा है द प्रोनाउन विच रन्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट व्हेन द एक्शन इज डन। जब कोई कार्य होता है तो उसका जो है प्रभाव जो है सब्जेक्ट पर आकर के परे वापस, तो हमारा क्या हो जाता है, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो कार्य जो कर्ता करता है उसका जो है उसका प्रभाव कर्ता पर वापस पड़े तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल he hanged himself, he hanged himself, वह स्वयं को जो है फांसी पर लटका लिया। यहां पर देखिए कर्ता का प्रभाव खुद कर्ता पर पड़ रहा है, यानी सब्जेक्ट का प्रभाव खुद सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, इस वजह से यहां पर ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरा यू हर्ट योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, जो है तुम अपने आप को क्या कर लिए, चोटिल कर लिए। यहां जो है इस जो खुद का उसका जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव जो है कर्ता पर फिर वापस जा रहा है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दे ruined themselves, वे लोग अपने आप को बर्बाद कर लिए। यहां पर भी उसका प्रभाव जो है, वे लोगों का जो प्रभाव यानी सब्जेक्ट है उसका प्रभाव खुद सब्जेक्ट पर वापस आके पड़ रहा है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारा हिम सेल्फ है, योर सेल्फ है, देम सेल्फ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। माई हर योर हिम, इसमें हम क्या जोड़ते हैं, सेल्फ जोड़ते हैं। और जैसे यहां पर आ गया आवर आ गया, जो है देम आ गया, योर हो आवर हो जाएगा, देम हो जाएगा, और इसमें हम क्या जोड़ते हैं, सेल्फ जोड़ते हैं, ये सेल्फ हो जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। तो यहां पे हो जाएगा आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ऐसे आपका बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा जो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो जो कार्य जो हो रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। जब कार्य जो है वापस सब्जेक्ट पर जो है, जो कार्य सब्जेक्ट करता है वही कार्य वापस फिर सब्जेक्ट पर उसका प्रभाव आकर के पड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दृढ़ता सूचक सर्वनाम, इम्फैटिक प्रोनाउन। आइए देखते हैं नंबर 3, इम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। यहां लिखा है कि द प्रोनाउन यूज्ड विथ अ नाउन आर प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस इज कॉल्ड, यानी जब कर्ता द्वारा किसी कार्य को करने पर बल दिया जाता है, जब किसी कर्ता द्वारा किसी कार्य को करने पर बल दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में भी डिफिनीशन लिखा है कि द प्रोनाउन यूज्ड विथ अ नाउन आर प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइसिस इज कॉल्ड एन एम्फैटिक प्रोनाउन। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। I myself
wrote it, I myself wrote it, मैं जो है इसे स्वयं या खुद से लिखा। यहां पर ये दृढ़ता सूचक का बोध हो रहा है, इस वजह से यहां पर ये क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, you yourself should do this work, you yourself should do this work। कहने का मतलब है you माने तुम्हें, yourself माने खुद से, स्वयं से, should माने should do माने करना चाहिए, this work माने यह काम तुम्हें खुद से करना चाहिए। इससे हमको दृढ़ता का बोध हो रहा है, एम्फैटिक एम्फसाइसिस का बोध हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो ये योर सेल्फ आया है और यहाँ पर जो माई सेल्फ आया है वो हमारा क्या है, आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है। ये क्या बता रहा है, जो है कार्य को दृढ़ता पूर्वक करने का बोध हो रहा है। यहां देखिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका जो मतलब होता है अपने आप को, यहां इसका मतलब होता है अपने आप को। और जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है इसका मतलब होता है स्वयं से या खुद से या आप ही। ये यहां पे 3 का बोध होता है। तो यहां पर इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब कार्य को करते हैं तो उसका प्रभाव स्वयं पर पड़ता है। लेकिन यहां पर जो एम्फैटिक प्रोनाउन है इसमें हम किसी कार्य को करते हैं तो वो जो है जो करता है वो जो है कार्य को क्या करता है, दृढ़ता पूर्वक करता है। कार्य को जो है स्वयं दृढ़ता पूर्वक करने का उसमें बोध होता है। तो इस वजह से वहां पर क्या हो जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है और वो हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। दोनों में बहुत जो है थोड़ा सा अंतर है, आपको दोनों को ध्यान में रखना होगा कि इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कार्य को जो है जब कार्य को करेगा तो उसका प्रभाव स्वयं पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो एम्फैटिक होगा कार्य को करता है लेकिन जो है वो दृढ़ता का बोध होता है, उसमें कार्य को जो है स्वयं कर्ता के द्वारा किया गया कार्य से हमको क्या होगा, दृढ़ता का बोध होता है। इस वजह से यहाँ पर एम्फैटिक हो जाता है। और रिफ्लेक्सिव का होता है अपने आप को, जहां पर जो है एम्फैटिक प्रोनाउन का जो मतलब होता है यहाँ पर स्वयं को, खुद को, आप ही, इसका मतलब होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका डिफिनीशन है कि अ प्रोनाउन विच पॉइंट आउट द नाउन टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब है जब कोई प्रोनाउन की सहायता से हम किसी नाउन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं, वो या संकेत करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक हो जाता है। तो जब हम किसी प्रोनाउन की सहायता से किसी नाउन को क्या करें, संकेत करें कि वो हमारा जो है क्या हो जाता है, तब हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए कि दिस इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है कि दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। हम इशारा कर रहे हैं ये नाउन को कि ये जो क्या है, यह एक बिल्ली है। तो यहां पर जो दिस होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और दूसरा देख लीजिए, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री,
यह वह एक पेड़ है। जब हम वह इशारा कर रहे हैं, दूर संकेत कर रहे हैं कि वह एक पेड़ है, तो यहाँ पर जो दैट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हम संकेत कर रहे हैं दूर से, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। ये कैट भी हमारा क्या है, नाउन है। हम संकेत कर रहे हैं यहाँ इसको, किसको, जो है ट्री को, पेड़ को हम संकेत कर रहे हैं। यहाँ बिल्ली को क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि यह एक बिल्ली है और वह एक पेड़ है। इस तरह से यहाँ पर जो दैट इज और ट्री, यहाँ पर जो दैट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे देखिए, these are एप्पल्स, ये सब सेब हैं। यहाँ पर जो बता रहा है कि ये सब सेब हैं, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो एप्पल होगा ये हमारा नाउन होगा और ये दीज होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, इसको इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि ये सब क्या है, सेब है। और एक और देख लीजिए, जैसे those are cows, वे सब गाय हैं। तो यहां पर इशारा कर रहा है कि वे सब क्या हैं, हमारा गाय हैं। इस वजह से यहां पर वे जो है, वे सब क्या हैं, गाय हैं। यहां पर जो काऊ हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, नाउन है। इस वजह से यहां पर जो दोज है और वो हमारा क्या हो जाता है, जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। और यहाँ पर जो दिस होता है, दिस माने होता है यह, और यह नजदीक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यहीं से देख लीजिए थोड़ा सा। और यहाँ पर दैट होता है, दैट मीन्स वह होता है, ये दूर के लिए होता है। और इसी दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है। दीज मीन्स होता है ए सब, ये प्लूरल में जब यूज करते हैं नजदीक के लिए। और इसका क्या होता है, दोज होता है। दोज मीन्स होता है वे सब। यह भी जो है, ये जो है दूर के लिए जो है, इसका जो प्लूरल होता है और इसका प्लूरल ये होता है। और दोनों, ये दिस का जो है दीज होता है, ये बहुवचन में यानी प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। और ये जो दैट है, इसका दीज दोज है, यह भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, वो भी दूर के लिए और ये जो है नजदीक के लिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये हमारा ये जो चार है ये हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आगे चलते हैं, पांचवा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनीशन देखते हैं। A person that does not refer to any particular person is called an indefinite pronoun। कहने का मतलब है कि जो सर्वनाम किसी नाउन की ओर निश्चित संकेत नहीं करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी काइंड टू ऑल। बी काइंड टू ऑल, यहां सभी लोगों की बात कर रहा है, किसी एक पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहा। बी माने हो काइंड माने दयालु, टू ऑल माने सभी, सभी लोग क्या हो, दयालु हो। यहां किसी पार्टिकुलर नाउन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। जब किसी निश्चित या किसी जो है पार्टिकुलर नाउन की बात नहीं करेगा, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और ऑल ऑफ देम हैव गॉन, ऑल ऑफ देम हैव गॉन, कहने का मतलब है कि सभी लोग, उनमें से सभी लोग जो है जा चुके हैं। कि सभी लोग क्या हो, उनमें से सभी लोग क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। यहां इशारा कर रहा है, किसी एक का बात नहीं कर रहा है, यहां सबकी बात कर रहा है। तो जो ऑल आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सम आर बॉर्न गुड। सम माने कुछ, आर माने हैं, बार माने जन्मे, गुड माने अच्छे। कुछ लोग अच्छे जन्मे। तो यहां पर देखिए कुछ की बात कर रहा है, किसी जो है निश्चित का बोध नहीं हो रहा है।
तो इस वजह से किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा है, तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ये जो सम है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां छठवां है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध वाचक सर्वनाम। और रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट रिफर्स टू द नाउन मेंशन्ड बिफोर इट एंड रिलेट्स टू सेंटेंस। कहने का मतलब है कि ये क्या करता है कि दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ करके पहले सेंटेंस से क्या करता है, संबंध को बताता है। ये क्या करता है, लिखा है कि अ रिलेटिव प्रोनाउन माने संबंधवाचक सर्वनाम, इज माने है वन दैट रिफर्स माने एक बताता है, इंडिकेट करता है या इशारा करता है, दैट टू द नाउन मेंशन्ड मतलब नाउन को क्या करता है, मेंशन करता है, बिफोर माने पहले, इट माने इसके पहले आकर के नाउन को क्या करता है, मेंशन करता है। एंड रिलेट्स टू सेंटेंस, रिलेट्स माने संबंध को बताता है, टू सेंटेंस माने दो सेंटेंस को जोड़ करके, दो सेंटेंस को जोड़ करके वो पहले जो है सेंटेंस से क्या करता है, ये आपको जो है रिलेट्स करता है, यानी संबंध को क्या करता है, बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द मैन हु हेल्प्ड, यहां पर देखिए कह रहा है कि दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी। यहां पर देखिए दिस इज द मैन, यह एक जो है यह आदमी, हु माने जो, हेल्प्ड मी मेरी मदद की थी। यहां पर देखिए यहां दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, हु आके जोड़ रहा है, और जो है पहले वाक्य से क्या कर रहा है, यहां से इसको क्या कर रहा है, संबंध को बता रहा है, रिलेट्स कर रहा है, ये रिलेशन को बता रहा है कि यह आदमी है जो मेरी क्या की थी, मदद की थी। और एग्जांपल देखिए दूसरा, टेक एनी पेन दैट यू लाइक, टेक एनी पेन दैट यू लाइक, टेक माने लो, एनी पेन माने कोई पसंद, जो यू लाइक जो तुम्हें पसंद हो। यहां पर देखिए यहां पर जो दैट आया है वो हमारा क्या कर रहा है, रिलेशन को बता रहा है कि आपको कोई पेन पसंद है तो उसको आप क्या करो, इसमें से ले लो। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है रिलेशन को बता रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और एग्जांपल देखिए, दिस इज द बॉय whom all like, whom all love, this is the boy who all love, मतलब कि यह वही लड़का है जिसे क्या करते हैं, सभी प्यार करते हैं। तो यहां पर जो ये whom आया है ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और पहले संबंध से जो है पहले सेंटेंस से क्या कर रहा है, संबंध को बता रहा है। तो इस तरह से हमको समझ में आ गया कि जो है रिलेटिव प्रोनाउन वो जो है दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है, और जोड़ करके क्या करता है, संबंध को बताता है। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम, द प्रोनाउन which is used to ask a question is called an इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कह रहा है कि द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन
यानी कि जिस प्रोनाउन शब्द का प्रयोग हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहां पर जो प्रश्न पूछेगा, जो प्रोनाउन जो है किसी प्रश्न पूछने का बोध होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला कि हाउ आर यू, तो यहां पर जो हाउ है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वेयर दे, वेयर डू दे लिव, जैसे पूछ दे व्हाट इज योर नेम, तो जहां पर प्रश्न पूछने का बोध होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हु इज ही, हु इज ही, वह कौन है, तो ऐसे यहां पर जो प्रश्न पूछने का बोध होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हिंदी में विभाजन सूचक सर्वनाम, विभाजन सूचक सर्वनाम कहा जाता। तो द प्रोनाउन विच रिफर्स टू द पर्सन्स आर थिंग्स एट वन एट अ टाइम इज कॉल्ड, यानी कहने जो सर्वनाम से बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति के या किसी एक वस्तु का बोध कराता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जो है विभाजन सूचक सर्वनाम कहलाता है। तो बहुत सारे आपका पर्सन व्यक्तियों में होगा, चाहे बहुत सारे क्या होंगे, वस्तु होंगे, उनमें से किसी एक व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का जब बोध कराएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ इंग्लिश में इसका डिफिनीशन भी लिखा है कि द प्रोनाउन विच रिफर्स टू द पर्सन्स आर थिंग्स, यानी बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं में से वन एट और टाइम, यानी एक बार में किसी एक का जो है बोध कराएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या इसी को विभाजन सूचक सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज आर लेबोरियस, ईच ऑफ द बॉयज आर लेबोरियस, मतलब कि यहां पे सब में से जितने भी लड़के हैं उनमें से किसी का, प्रत्येक का बोध हो रहा है, तो वहां पर कि प्रत्येक लड़के क्या हैं, जो है मेहनती हैं, तो सब में से किसी एक एक की बात किया जा रहा है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ईच जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, विभाजन सूचक सर्वनाम कहलाएगा। द टू ब्रदर लव ईच अदर, जो दो भाई हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो जो दोनों भाई में क्या बता रहा है, प्रेम को बता रहा है कि दोनों भाई आपस में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो यहां पर जो यहां पर ईच अदर आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फाइव फ्रेंड लाइक वन एंड अदर, पांचों दोस्त जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो यहां पर जो वन अदर आया है वो जो है वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो दो या जो है दो व्यक्तियों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का, और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं।
इसको हमको ध्यान में रखना है कि जब दो व्यक्तियों का जो है बोध कराएगा तो वहां हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, जब दो से ज्यादा व्यक्तियों का बोध कराएगा तो वहां हम जो है वन एनदर का प्रयोग करेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं अधिकार वाचक सर्वनाम, इसको हम बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन। कहने का मतलब है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी जो है अधिकार का बोध हो या अपना का बोध हो, वहां पर क्या हो जाता है, वो हमारा अधिकारवाचक सर्वनाम हो जाता है। एग्जाम्पल, दिस टेबल इज माइन। यह टेबल क्या है, मेरी है। यह जो है मेज क्या है, मेरी है। यहां पर जो माइन है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस पेन इज हर्स। यह कलम जो है उसकी है, तो यहां पर जो हर होगा वो हमारा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। माइन है, आवर्स है, हर्ष है, हिज है और आपका और डियर। ये इतना हमारा क्या है, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। माइन है, योर्स है, हर्ष है, हिज है, योर्स है और आपका डियर्स है। ये सब हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका यूज जो है हम अधिकार के लिए या स्वामित्व के लिए, अपने के लिए करते हैं। नंबर 10 है रिसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको पारस्परिकता वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका हमने आपको बताया कि जो यहां पर ईच अदर और एक है वन एंड अदर, इसका प्रयोग हमने बताया कि दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, दो व्यक्तियों के लिए, और इसको दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम जो है वन एनदर का प्रयोग करते हैं और दो व्यक्तियों के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं दोनों को जो है मिला, यानी ईच अदर और वन अदर को हम क्या कहते हैं, रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने ईच अदर और वन एनदर का एग्जाम्पल बताया है, वहां समझाया है। तो इस तरह से हमने पूरा प्रोनाउन और प्रोनाउन का काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पूरा इस सेशन में पूरा कवर किया, और हम आपको एक सिलेबस के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी इस सेशन में हमने आपको प्रोनाउन पढ़ाया, अगले सेशन में जो है आपको वर्ब पढ़ाया जाए। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।